ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। कलयुग का जो यह समय चल रहा है, इस समय कलयुग लगभग अपनी उम्र का 5000 से थोड़ा अधिक वर्ष कर लिया है और कलयुग की उम्र जो है लगभग लाखों में है और अभी 5000 कुछ वर्ष हुआ है। तो सोचिए, इस समय ही कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हर जगह पति पत्नियों में लड़ाई, पत्नियां और पतियों को अत्याचार कर रही हैं, पति पत्नियों पर अत्याचार कर रहे हैं, भाई बहनों में, भाइयों में, पिता पुत्र में, हर जगह कुछ न कुछ आपको कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। परिवार में दिख रहा है, विघटन समाज में दिख रहा है अभी, और इसको चरम पे जाना है। चरम पे क्या स्थिति बनेगी उसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। तो इस समय जो स्थितियां हैं उसमें शनिदेव, राहु और केतु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो चार युग हैं, द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, इस चारों युग में सबसे जघन्य, सबसे विकराल, सबसे खतरनाक, ज्योतिष के भाषा से कहें तो सबसे विघटनकारी ये युग होता है कलयुग। बाकी सभी युगों में देवताओं का जन्म हुआ था, लेकिन इस युग में देवता का जन्म होगा, लेकिन एकदम अंत में, जब बर्दाश्त से काबिल नहीं होगा तब देवता धरती पर अवतरित होंगे। तो राहु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। राहु जब चाहे तो इंसान को रंक से राजा बना दे और राजा को भी रंक बना दे, क्षण भर लगाते हैं। राहु सर से ऊपर के भाग को कहते हैं। सर के ऊपर वाले भाग में सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, मस्तिष्क है, यानी कि सारी विचारों की क्षमता है। ऐसे जगहों पे राहु राज करते हैं। तो सोचिए कहाँ कहाँ प्रभाव डालेंगे। मस्तिष्क को भ्रमित कर देते हैं, नेत्र को परेशान करते हैं, स्मरण शक्ति को प्रभावित करते हैं, सूंघने की, स्वाद की शक्ति को प्रभावित करते हैं। हर तरह से राहु आपको प्रभावित करते हैं। और चेहरा ही किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, क्योंकि चेहरा ही तो पहचान है। भीड़ में हर व्यक्ति अपने चेहरे से पहचाना जाता है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को, उदाहरण के तौर पे ये आप समझ लीजिए कि किसी मशहूर व्यक्ति को, लता मंगेशकर को भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो उनका चेहरा ही उनको पहचान के बताया गया लता मंगेशकर है। विराट कोहली को खड़ा कर दिया जाए, सचिन को खड़ा कर दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दिया जाए तो लोग भीड़ में पहचान लेंगे ये तो मोदी जी हैं। तो चेहरा ही पहले पहचान बनता है, तो चेहरा ही, और उस पर ही राज करते हैं राहु का। तो मेरे पास बहुत लोग का निवेदन आया कि राहु का जो गोचर होगा 18 तारीख को, उसका सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने बताया। लेकिन आज मैं आपको विशेष तौर पर फिर से बताऊंगा कि वृषभ राशि पे राहु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बता दूं, यह राशिफल जो मैं बताऊंगा आपके राशि पर प्रभाव पड़ूंगा। यह जो बताऊंगा यह आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पे आधारित है। आपके कुंडली में राहु ग्रह, आप देख लीजिए, आपके वृषभ राशि है या कोई भी राशि है, आपके कुंडली में राहु ग्रह किस नंबर पे हैं, वहाँ राहु लिखा होगा और वहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो मैं वो भी बताऊंगा कि राहु कुंडली के जिस भाव में होते हैं वहाँ पे कैसा प्रभाव देखते हैं, वह आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। और अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय ही एक चीज़ है, बीमारी को और बीमार व्यक्ति को दवा ही दूर भगाता है और समस्याओं को उपाय ही दूर भगाता है। तो समझिए, पहले राहु का जब गोचर होगा, राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं 18 तारीख को, कुंभ राशि पे आ रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि के सीधे सर पे राज करेंगे राहु। अभी अभी उनके ऊपर से शनिदेव गए हैं, शनि के ढैया की अंतिम 2.5 वर्ष उनके ऊपर चलने वाला है, अब राहु आ जा रहे हैं। तो कुंभ राशि पे जब राहु का आ रहे हैं तो उसका प्रभाव वृषभ राशि पे कैसा पड़ेगा, यह इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। पहले समझिए कहाँ पे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
तो वृषभ राशि वालों को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी हुई जो बातें रहेंगी उसमें भ्रम, लालच और आकांक्षा को बढ़ा देंगे, आपके आकांक्षा को बढ़ा देंगे। अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन उतना ही जोखिम भी रहेगा उस धन लाभ में। राहु माया और भ्रम के कारक ग्रह हैं। इस गोचर में व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं, विशेष रूप से व्यापार या निवेश के जुड़े हुए मामलों में। ऐसे में आपको वृषभ राशि वालों को गला, गर्दन, थायराइड, ब्लड से संबंधित चीजें, भोजन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार या वैवाहिक जीवन में कुछ भ्रम या गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। राहु लोगों को भटकाते हैं, जिससे रिश्तों में स्पष्टता नहीं होती, क्लियर नहीं हो पाता। राहु तकनीकी के क्षेत्र में जैसे मीडिया, फिल्म, मार्केटिंग और डिजाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि रचनात्मक काम जो लोग करते हैं, उनके लिए अच्छा फल देंगे। यदि व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसको लाभ होगा। राहु जब वृषभ राशि में जाते हैं तो किस भाव में कैसा प्रभाव देंगे यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप समझिए सामान्य रूप से जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वह क्या होगा। इसके बाद मैं नकारात्मक प्रभाव बताऊंगा। वृषभ राशि वालों के लिए जब गोचर होगा 18 तारीख को, तो सकारात्मक प्रभाव में आपको भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। राहु शुक्र की राशि में रहकर भोग विलासता, धन, संपत्ति, गाड़ी आदि का आकर्षण आपको बढ़ाएंगे। आकर्षण और छवि में निखार होगा आपको। राहु की ऊर्जा व्यक्ति को रहस्यमय और आकर्षण बना देता है। नया टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी या विदेशी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश से लाभ मिल सकता है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। बोलने की कला में आपके सुधार होगा। राहु वृषभ राशि में रखकर वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं, खासतौर पे जब द्वितीय भाव में हो। आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? भ्रम और भटकाव की स्थिति आपके यहाँ उत्पन्न होगी। राहु की प्रकृति माया जाल जैसी होती है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम पैदा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विलासिता की आदतें बढ़ेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं को झुकाव आपका बढ़ेगा। आलस्य बहुत बढ़ेगा आपके अंदर। गला, गर्दन, वाणी संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी, क्योंकि गले से ऊपर का भाग है और गले में उनको तकलीफ होती। गला ही उनका काटा गया था, इसलिए गले पे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। धन संबंधी निर्णय में गलतियां आपके साथ होंगी, जिससे आपके धन नुकसान होंगे। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 2 मंत्र मैं बताऊंगा। एक तो ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, र पे ऊपर बिंदी है, ओम राम राहुवे नमः। इस मंत्र का रोज कम से कम 108 बार जाप कीजिए। या राहु के बीज मंत्र, बीज मंत्र क्या है? ओम भ्राम ब्रीं ब्रौम सह राहुवे नमः। फिर से बता दे रहा हूँ, ओम भ्राम ब्रीं ब्रौम सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। राहु के मंत्र का जाप बहुत आसान, सबसे छोटा जाप राहु के मंत्रों का ही होता है। 90,000 बार जाप करना, यह कर लीजिए कभी समय निकाल कर, राहु प्रसन्न हो जाएंगे। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यदि हर दिन कर पाते हैं तो उत्तम है, नहीं तो मंगलवार को कीजिए। नीले और काले रंग के कपड़े का दान कर दीजिए, खासतौर पर शनिवार को। और शनिवार को राहु से संबंधित चीज़ों का दान, जैसे सरसों का तेल, काला उड़द, काले कपड़े, इसका दान कर दीजिए। ध्यान और योग के माध्यम से आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगा। लालच और अवास्तविकता की आप उम्मीद मत रखिए। ध्यान और योग जो लंबी गहरी सांस होती है, जैसे इस गहरी सांस में राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए जितना हो उतना गहरी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए। अब आप समझिए कुंडली में आपके वृषभ राशि है और राहु किस स्थान पे बैठे हैं, किस भाव में है, तो कैसा प्रभाव मिलेगा। यदि
कुंडली, आपकी कुंडली में राहु पहले भाव में है तो आपको रहस्यमय व्यक्ति बनाएंगे, आपके आत्म भ्रम को फैलाएंगे, छवि में आपके बदलाव करेंगे। यदि द्वितीय भाव में है तो वाणी पर प्रभाव देंगे, लेकिन कुटुंब संभोग करेंगे, धन संचय में उतार चढ़ाव आपके साथ आएगा। यदि तृतीय भाव में राहु है तो साहस में वृद्धि करेंगे, लेकिन भाइयों से आपका मतभेद हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है तो घर परिवार या मां से दूरी आपकी बन जाएगी, वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए उलझन आपको दिखाई पड़ेंगे। यदि पांचवें भाव पे राहु है तो प्रेम संबंधों में भ्रम और संतान पक्ष की आपको चिंता सताएगी। यदि छठवें भाव में है राहु आपकी कुंडली में तो शत्रुओं पर विजयी, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि सातवें भाव पे है तो वैवाहिक जीवन में तनाव या धोखा, बिजनेस पार्टनर से आपका मतभेद हो सकता है। यदि आठवें भाव में आपकी कुंडली में राहु है तो गुप्त शत्रु, अचानक बदलाव, शोध और रिसर्च में आपका रुचि बढ़ेगा। यदि नौवें भाव में राहु है तो भाग्य में भ्रम और गुरु और या धर्म से आपकी दूरी बढ़ेगी। यदि 10वें भाव में राहु है तो करियर में बदलाव, नाम प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यदि 11वें भाव में है तो आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है, लेकिन मित्रों से धोखा मिलेगा। यदि 12वें भाव में आपकी कुंडली में राहु है तो खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्रा आपका संभव है, लेकिन मानसिक अशांति और बढ़ जाएगी। यह था राहु का जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि वालों को कैसा प्रभाव मिलेगा और उनको क्या मतलब सावधानी बरतनी है, सब मैंने डिटेल से बता दिया। यदि आप ईमानदारी से जो मैंने उपाय बताया है यह कर लिए तो राहु इकलौते ऐसे ग्रह हैं कि क्षण भर लगाते हैं रंक से राजा बनाने में, वो भी सोचने में समय नहीं लगाते। प्रसन्न कर ले जाइए राहु को। यदि राहु के मंत्रों का जाप कराना चाहते हैं आप हमारे कार्यालय से करा सकते हैं। आपके नाम आपके गोत्र के हिसाब से होगा, एक शुल्क है, वह जमा करने के बाद आपके नाम पे यहाँ पे पूजा होगा, जिसका पूरे तरह से आपको वीडियो और फोटो भी शेयर किया जाएगा। करा लीजिए, चमत्कार भी आप देखेंगे। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।